तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस गारंटी कार्ड दे रही है नारी न्याय के तहत। हर एक गरीब परिवार की एक महिला को 8,500 रुपए महीने के दिए जाएंगे, यानी कि 1 लाख रुपया साल का। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आपको 8,500 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे और अपने आप मिलने लगेंगे। आप सिर्फ ये करिए कि कांग्रेस की सरकार को जिताकर लाइए। अच्छा बात नहीं है। क्या कह रहे हैं? रोजगार नहीं है, बच्चा 4 गो पढ़ता है, पूरी रोजगार नहीं है तो क्या करेगा? उसको बच्चा घर में ही रहता है। आप कितने भाई बहन हैं? हमारा भाई बहन 8 गो है। आप भी 8, ये भी 8, ये भी 8। मेरा तो 7 गो है। आपका अपना बच्चा साथ है? हैं? बच्चा या भाई बहन? मेरा 7 गो बच्चा है। 2 गो लड़की है, 5 गो बेटा है। क्या कह रहे हैं? 2 लड़की 5 बेटा है? 5 बेटा है। तो क्या दूसरों को लेक्चर दे रहे हो? सब लोग यहाँ दूसरे को लेक्चर दे रहे हैं? है ही ना उसका पास, इसलिए है? लेक्चर दे रहा है। उसका 8 गो है, मेरा 7 गो है। इसका तो वो बेचारा का शादी नहीं हुआ है। नहीं तो आप लोग उसको भी बोलेगा तू भी कर 8 भाई बहन तो है इसका। हाँ, उसका 8 भाई। अच्छा, तो उसका है तो उसको ताना मार रहे हैं। जब उसको आपका तो बच्चा है, उसका तो 8 भाई बहन है। उसको जब भी मिलेगा उसको 8 बच्चा होगा। यह जितने मोदी के बोल रहे बोल भाई गांडी के नहीं वॉर हुआ दी पापा। इतना तो बीजेपी सपोर्टर्स ने भी पॉपा पॉपा नहीं किया होगा जितना तुमने और तुम्हारा वो जर्मन चूजा उसने पॉपा पॉपा कर लिया है। पता नहीं घर पे भी अपने पापा को इतना पॉपा पॉपा करते होगे कि नहीं करते होगे। कोई नहीं, होता है, कांग्रेसी हो। और हाँ, वो जो प्राइम मिनिस्टर को आपने मोगली लिखा है ना, मोगली जी इन यूक्रेन, सोचने की बात है। चड्डी पहन के फूल कौन खिला है और किसका खिल रहा है फूल? वो फूल तो अभी लंदन गया है, हर साल ही खिलता है, लॉन्च भी हो रहा है हर साल। अपोजिशन सही, ठीक होता है, ठीक। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से बड़ी हो गई है क्या? कहां गए संविधान को हाथ में लेकर घूमने वाले दलित, आदिवासी, ओबीसी का मसीहा बनने वाले? 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, यहां पर आरक्षण लागू होगा। 1981 में इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया और कहा एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है और यहां पे दलित, आदिवासी, ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। दलित, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग देश के विश्वविद्यालय में पढ़ सके और अच्छी शिक्षा अर्जित कर सके, इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेहरू से लड़ गए थे और आरक्षण की व्यवस्था लागू की। और आज देश का दुर्भाग्य है कि एक विश्वविद्यालय बोल रहा है कि हम आरक्षण लागू नहीं करना चाहते और देश के जितने भी मसीहा हैं, संविधान के संरक्षक, खामोश हैं। यह देश संविधान से चलेगा और संविधान से बड़ा कोई विश्वविद्यालय नहीं हो सकता। Do you believe in any religion? इसका जवाब भी बड़ा सीधा है, नहीं। मेरी राय में जितना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लैनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीज़ों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन एट द सेम टाइम मैं मानता हूं कि ये सवाल काफ़ी डिबेटेबल है, इस पर बहुत लंबी चर्चा करी जा सकती है और जो लोग दूसरा ओपिनियन है जिन लोगों का, उनके ओपिनियन की मैं रिस्पेक्ट करता हूं। अगर आप में से किसी को लगता है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो मैं उस बात का रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जो बड़ी आसानी से आंसर किया जा सकता। 40 दिन से माफी मांग रहा है घुस घुस, गलती से निकल गया, इंटेंशन ऐसा नहीं था। भगवान तो राम है, सबके हमारे भी भगवान है। अब कहीं स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे थे और वो वाली लाइन है ना, ओ राम जी मेरा पिया घर आया, बस उसी बात पे मजाक कर ली। अब वो वीडियो किसी लड़का किसी ने निकाल लिए, बदतमीज जो कह रहा कि अब लॉरेंस फारूकी को भी ढूंढ रहा है। तब से जो भाई साहब माफी मांग रहे, डेली शाम को वीडियो आ रहा है। अल्लाह कसम, ऐसा कोई मकसद ही नहीं था हमारा। अभी तो लॉरेंस की फोटो आएगी चक्र वक्र लिए हुए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। लोग कहेंगे भगवान का अवतार हो। विरोधी पक्ष यानी कि शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी है, हम मजबूती से आगे जा रहे हैं। हमारे पास चेहरा है, लीडर है, और कांग्रेस के पास चेहरा ही नहीं। ये तो मतलब कांग्रेस को वोट देना मतलब अंधेरे में कूदना है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री पता नहीं, कांग्रेस का ही बनेगा असंभव है, लेकिन फिर कौन? मुलायम सिंह बनेंगे, लालू बनेंगे, किसके हाथ में? आपने पूछे। खड़गे जी, मेरा सवाल है आपसे कि एक मिनट, उनका प्रश्न है। कह रहे हैं, खड़गे जी, प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी आते हैं तो वो चाह रहे थे कि राम मंदिर का फैसला बदल दिया जाए। इसको किस तरीके से देखती है, पार्टी का क्या स्टैंड है इस पे?
जी हाँ सर सर एक एक प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न सर, काफी हो चुके हैं। आर्टिकल 370 को वापस लाने का सपना देखने वालों को एक सनातनी शेर ने दिया है करारा जवाब। आर्टिकल 370 को मैंने कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। आज हमारी आंखों के सामने आर्टिकल 370 की जो दीवार थी ना, उस दीवार को मैंने कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। और जो सपने संजो रहे हैं कि वे कभी 370 पुनर्जागरण करेंगे, फिर से लगाएंगे, वो कान खोल करके सुन ले। ये विरासत मामूली विरासत नहीं है। दुनिया की कोई ताकत दोबारा 370 नहीं ला सकती। मोदी है तो मुमकिन है। और चमचो, जब तक मोदी और योगी है ना, ये सपना गलती से भी मत देखना, गलती से। जय श्री राम। मोदी का फैसला है। दुनिया की कोई ताकत अब कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। ठाकुर, पिता का नाम प्रेम कुमार धूमल, माता का नाम शीला देवी। अब आप बताइए साहब कि जिसका पिता धूमल हो, उसकी जाति ठाकुर कैसी? अनुराग ठाकुर की ना जाति कोई भी हो, जन्म से और पूरे खानदान से वो हिंदू है। नाम राहुल गांधी, बाप राजीव गांधी, माँ एंटोनियो माइनो और उसका बाप फिरोज खान। भाई ये मिक्स ग्रीड कैसे पैदा हो गई, जरा तू भी बता दे। भोंकने से कुछ नहीं होता। और एंटोनियो मानियो जी का शादी से पहले का कामकाज जरा बता देना यार, लोगों को पता नहीं है। मन्नत हरिद्वार में है, आप ये नाम पढ़िए जरा ऊपर ठीक से, मन्नत पंजाबी ढाबा, और लिखा हुआ है एकदम यहाँ पर वेजिटेरियन। हमने इस दुकान से एक पानी की बोतल खरीदी थी, 20 रुपए हमने उसके बदले पेमेंट किया। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो नाम आएगा, हमने जो पेमेंट किया समर राजपूत के नाम से। यहाँ पर आपको ठीक से दिखा देते हैं, ये उनका नंबर है, ये नाम है समर, MD समर। असली नाम क्या है? MD समर सन ऑफ शकील अहमद। ये किसका नंबर? ये मालिक का ही है जी। मालिक का नंबर? जी जी, मालिक का। मालिक का नाम क्या है आपके? समर राजपूत। समर राजपूत जी। सुनिएगा, समर राजपूत नाम है इनके मालिक साहब का, जो पंजाबी ढाबा चलाते हैं और 100% वेजिटेरियन है ना? जी जी, प्योर वेजिटेरियन, नॉन वेज नहीं? ना ना, बिल्कुल नहीं। और आपको असली नाम तो यहाँ दिखाई दिया होगा हमने, MD, उनका असली नाम है MD समर, उनके पिताजी का नाम है शकील अहमद। हम इसे जरा एक बार फिर से स्कैन करते हैं, इस QR कोड को जो इन्होंने अपने शॉप पे लगा रखा है। पर स्कैन किया, हम इन्हें फिर से 20 रुपए का पेमेंट करते हैं। हम आपको थोड़ा ब्लर कर देते हैं, देखिए 20 रुपए का हम पेमेंट कर रहे हैं। पवन कुमार के नाम से ये आ रहा है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो नाम देखिए, पवन कुमार के नाम से आ रहा है इनका ये पूरा अकाउंट। हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के पास अपने चीफ सेक्रेटरी को पैसे देने के लिए नहीं है। क्राइम रेट 8% बढ़ चुका है, परंतु मुख्यमंत्री और पूरी की पूरी सरकार इस बात में व्यस्त है कि समोसा किसने खाया है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी की प्रायोरिटीज क्या है। इनकी हद देखिए, अगर मुख्यमंत्री को दिया गया समोसा अगर उनके स्टाफ खा लेते हैं तो उसको एक एंटी गवर्नमेंट माइंडसेट भी कहते हैं। मैं आपको बताता हूं, आप लोगों की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, आपने क्या किया? उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद समाजवादी पार्टी ने क्या किया? समाजवादी पार्टी ने 90 करोड़ का मुआवजा घोषित किया, और वो मुआवजा सिर्फ और सिर्फ के लिए था। सोचिए, मुजफ्फरनगर दंगे में हिंदू दोनों पीड़ित हुए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की सरकार ने आज जो नफरत कर रहे हैं ना, वो इसलिए आप कर रहे हैं क्योंकि नफरत दिख रही है। आपने हिंदुओं को छोड़ दिया, 90 करोड़ का मुआवजा सिर्फ के लिए दिया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का इंटरवीन करके कहना पड़ा कि भाई ये कौन सा तमाशा है,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हिंदुओं के लिए क्यों आप इसको दोबारा से अधिसूचना निकालिए, हिंदुओं को इसमें शामिल कीजिए, सिर्फ एक वर्ग के लिए आप कैसे मुआवजा जारी कर देते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद जो आपकी सरकार की आंख खुली कि हिंदुओं को, तो हिंदुओं से नफरत यहां दिखती नहीं क्या? फिर उसके बाद 2013 में क्या हुआ? 2013 में आपकी सरकार ने 14 केस पर, सिर्फ 14 केस के रातों रात वापस ले लिए। उन को बम विस्फोट में 20-20 साल की सजा हुई थी, 20-20 साल की सजा हुई थी और 14 केस वापस ले लिए। तब देश की अदालत ने कहा कि भैया ये क्या कर रहे हो, अब इनको क्या पद्मश्री दोगे? तो ये कौन सी मोहब्बत है सर? से मोहब्बत, दंगा जो करने वाले में, दंगे में दोनों लोग पीड़ित हो, लेकिन मुआवजा 90 करोड़ का मुआवजा एक ही इसको, ये आप लोग की भी तो दिखाता है ना। मैंने जो फैक्ट बोला, अगर उसको आप गलत साबित कर सकते हैं क्या यह गलत है कि 14 को आपकी सरकार ने उनके केस वापस लिए थे 20-20 साल की सजा के बाद? मेरा फैक्ट को आप चैलेंज कीजिए, और नहीं तो स्वीकार कीजिए कि आपकी सरकार की गलती थी। दूसरे की कमीज दिखाकर कि हाँ हमने तो 20 छोड़े वो हमारा सही था, लेकिन उन्होंने जो है 2 छोड़े 4 छोड़े वो गलत था। ये काम मेरी डिबेट में मत कीजिए। अगर सीरियस डिबेट करनी है तो आज आप स्वीकार कीजिए कि हाँ हमारी सरकार ने गलत किया, कोर्ट ने हमारे कान उमेटे, उसके बाद हम सही ट्रैक पर आ गए। आप स्वीकार कीजिए, फिर आप कहिए कंधार में इन्होंने ये किया, लेकिन पहले स्वीकार कीजिए कि आपकी सरकार ने गलत किया था। स्वीकार कीजिए कि सिर्फ 90 करोड़ रुपए के लिए, दंगा पीड़ितों के लिए जारी करके आपकी सरकार ने गलत किया था। सुप्रीम कोर्ट कान नहीं उमेटता तो हिंदू बेचारे तो रह गए थे, उनको तो 1 पैसा मुआवजा नहीं दे रही थी आपकी सरकार।